ओशो कहते हैं वासना को समझना जरूरी है, अन्यथा आत्मा को हम ना समझ पाएंगे, अज्ञान को हम ना समझ पाएंगे, ज्ञान प्रकट होना असंभव है। अब अगर हम ठीक से समझें तो ज्ञान में अज्ञान बाधा नहीं बन रहा है, ठीक से समझें तो ज्ञान में वासना बाधा बन रही है, क्योंकि वासना ही गीला ईंधन है जिससे कि धुआं उठता है। वासना मुक्त आदमी सूखे ईंधन की भांति है। मैंने सुना है फरीद के जीवन में एक छोटा सा उल्लेख है। एक आदमी आया और फरीद से पूछने लगा कि मैंने सुना है कि मंसूर के हाथ पैर काट डाले गए और उसे दुख ना हुआ, यह कैसे हो सकता है? और मैंने सुना है कि जीसस को फांसी लगाई गई और जीसस परमात्मा से कहते रहे इन सबको माफ़ कर देना, क्योंकि ये लोग जानते नहीं हैं कि क्या कर रहे हैं। यह कैसे हो सकता है? यह असंभव है। सूली लगाई जाए, हाथ पैर काटे जाएं, कीले ठोके जाए, गर्दन काटी जाए, यह संभव नहीं है। पीड़ा तो होगी ही, दुख तो होगा ही। मुझे ये सब कहानियाँ मालूम पड़ती हैं। फरीद हंसने लगा। उसके पास एक नारियल पड़ा था, कोई भक्त चढ़ा गया था। उसने उसे उठाकर दे दिया और कहा, जाओ, देखते हो इस नारियल को, इसे ठीक से तोड़ लाओ, खोल अलग कर देना, गिरी अलग कर लाना और गिरी को साबित बचा लाना। उस आदमी ने कहा, माफ करें, यह न होगा, नारियल कच्चा है, गिरी और खोल जुड़े हुए हैं, अभी मैं खोल तोड़ दूंगा तो गिरी भी टूट जाएगी। फरीद ने कहा, छोड़ो, दूसरा नारियल ले जाओ, यह सूखा नारियल है, इसकी तो गिरी और खोल अलग कर लाओगे? उस आदमी ने कहा, बिल्कुल कर लाऊंगा। फरीद ने कहा, अब जाने की ज़रूरत नहीं है, नारियल को यहीं रख दो। मैं तुमसे यह पूछता हूँ कि सूखे नारियल की गिरी और खोल को तुम बचा लाओगे, अलग कर लाओगे? खोल टूट जाएगी, गिरी बच जाएगी, क्यों? उस आदमी ने कहा, यह भी कोई पूछने की बात है? सूखे नारियल की गिरी और खोल अलग अलग हो गई है, कच्चे नारियल की जुड़ी है। फरीद ने कहा, बस अब जाओ, तुम्हारे सवाल का जवाब मैंने दिया है। जीसस या मंसूर जैसे लोगों का नारियल सूखा नारियल है, तो शरीर को कोई चोट पहुंचाता है तो शरीर टूटता है, लेकिन आत्मा तक चोट नहीं पहुंचती है, आत्मा तक घाव नहीं बनता। हम सब कच्चे नारियल हैं, शरीर पर चोट लगी नहीं कि आत्मा तक चोट पहुंच जाती है। जुड़ा है सब। वासना कच्चा ईंधन है, गीली लकड़ी है। क्या मतलब है मेरा? वासना को देखने के 2-3 प्रकार हैं। एक तो वासना की मान्यता है कि जो मुझे चाहिए वह मेरे पास नहीं है। वासना का आधार है कि जो मुझे चाहिए वह मेरे पास नहीं है, जो भी चाहिए वह नहीं है। वासना का स्वरूप सदा यही है कि जो भी चाहिए वह मेरे पास नहीं है। ऐसा नहीं कि कल वह चीज़ मिल जाएगी तो वासना मर जाएगी। सिर्फ वासना उस चीज़ से सरक कर किसी दूसरी चीज़ पर लग जाएगी। 10,000 रुपये नहीं है तो वासना कहती है कि 10,000 रुपये चाहिए। 10,000 रुपये होते हैं तो वासना कहती है कि 10 लाख चाहिए। 10 लाख होते हैं तो वासना कहती है कि 10 करोड़ चाहिए। एंड्रयू कार्नेगी अमेरिका का एक अरबपति मरा। जब मरा तो वह 10 अरब रुपए छोड़कर मरा। मरने के 2 दिन पहले उसका जीवन लिखने वाले एक व्यक्ति ने उससे पूछा कि आप तो तृप्त होंगे, आपसे बड़ा अरबपति पृथ्वी पर कोई दूसरा नहीं है, आपने तो जिंदगी में जो पाना चाहा था वह पा लिया है। एंड्रयू कार्नेगी ने गुस्से से उसको कहा, चुप रहो, बकवास बंद करो, जो मैंने पाना चाहा था वह मैंने कहाँ पाया है। मेरे इरादे 100 अरब रुपए छोड़ने के थे, लेकिन क्या आप सोचते हैं 100 अरब रुपए एंड्रयू कार्नेगी के पास होते तो बात हल हो जाती? क्योंकि जिसकी 10 अरब से हल ना हुई उसकी 100 अरब से भी हल ना होती। हाँ, 100 अरब होते तो इरादे और आगे बढ़ जाते, 1000 अरब पर हो जाते, लाख अरब पर हो जाते। वासना जो नहीं है उसकी मांग है। इसलिए एक अर्थ में समझें तो वासना सदा ही रिक्त है, सदा खाली है, सदा एम्प्टी, कभी भरती नहीं।
भर नहीं सकती। उसका स्वभाव यही है कि जो नहीं है वह जो नहीं है, वासना वहीं लगी रहती है। और चूंकि वासना जो नहीं है वहाँ लगी रहती है, इसलिए आत्मा जो है वह हमें प्रकट नहीं हो पाती। हमारा सारा चित्त उस पर अटका रहता है जो नहीं है। हम उसको कैसे देख पाएं जो है? आत्मा अभी है, यही है, और वासना कल है, कहीं है। वासना सदा भविष्य में है, आत्मा सदा वर्तमान में है। इसलिए जिस आदमी का मन वासना में भटक रहा है वह आत्मा तक नहीं पहुंच पाता। इसलिए कृष्ण कहते हैं उसे ज्ञान उपलब्ध नहीं हो पाता।